रंजीत फॉक्स रिकेप स्वागत करता है आपका एक और कहानी के साथ। आज की कहानी में हम देखेंगे कि एक लड़का मुसीबत में फंस जाता है और इससे बचने के लिए उसे सुबह होने से पहले अपनी वर्जिनिटी तोड़नी होगी। अब क्या उसे लड़की मिल पाती है या नहीं, चलिए जानने के लिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक नील नाम का लड़का दिखाया जाता है जो हाई स्कूल में पढ़ता था। वो अपने स्कूल की हरियालियों को देख ही रहा था, तभी उसका दोस्त मैट आ जाता है। मैट ने नए कपड़े लिए थे जो वो नील को दिखा रहा था। नील कहता है कि ये कपड़े कुछ ज्यादा चमकीले नहीं है। इस पे मैट कहता है कि मैं स्कूल की लड़कियों को पटाने के लिए ऐसे कपड़े पहने हैं, पर पता नहीं क्यों अभी तक कोई अट्रैक्ट नहीं हुई मुझसे। नील कहता है कि तुम कपड़ों के बजाय मैजिक ट्रिक दिखा के लड़कियों को इम्प्रेस कर सकते हो। मैट सैरल नाम की लड़की के पास जाता है और कहता है कि नील तुमको जादू दिखाएगा। यहाँ पे मैट ने एक कार्ड सैरल की ब्रा में छुपा दिया था और मैजिक के दौरान जब सैरल अपने ब्रा से कार्ड निकालती है तो वो नील से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो नील को आज रात की पार्टी के लिए इन्वाइट करती है, पर नील उसका ऑफर ठुकरा देता है और कहता है कि मुझे चर्च के काम से जाना है। यहाँ मैट को यकीन नहीं हो रहा था कि नील ऐसा ऑफर कैसे ठुकरा सकता है। तभी वहाँ पे उनकी एक और दोस्त डेनिस आ जाती है। वो बताती है कि सैरल का बॉयफ्रेंड तुम्हें ढूंढ रहा है क्योंकि उसको लगता है कि तुमने सैरल की ब्रा में हाथ डाला है। तो मैट नील को टीचर के क्लोजेट में छुपा देता है जहाँ नील के पैंट पे डिशवॉशर गिर जाता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत शोर शराबा होता है पर डेनिस मामला संभाल लेती है। अब हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। नील और मैट चर्च में थे। ये लोग किसी खास धर्म का पालन करते थे। सभी लोग पूजा में बिजी थे, पर मैट नील को नॉनवेज जोक सुना रहा था और दोनों अपनी ही दुनिया में मगन थे। उस चर्च के लीडर का नाम सेल्डॉन था। वो बोलता है कि हम लोग अंदरूनी लड़ाई से जूझ रहे थे, इसीलिए हम जल्दी ही स्टोट नाम की पूजा करेंगे जिसमें नील अपने आप को पूरी तरह भगवान को समर्पित कर देगा। अब ये लोग पूरी तरह समर्पित का मतलब तो नहीं बताते, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। फिर ये एक बकरी को लाते हैं बलि देने के लिए। फिर बलि के बाद नील के फादर नील के पास आते हैं और प्रेयर के दौरान जो भी हरकतें नील ने की थी उसके लिए उसको डांट लगाते हैं। तभी वहाँ पे सेल्डॉन आ जाता है और नील को बताता है कि वो आने वाली पूजा के लिए बहुत एक्साइटेड है। अब जब नील और मैट वहाँ से निकल जाते हैं तो सेल्डॉन नील के फादर से बताता है कि नील पूजा तक वर्जिन ही रहना चाहिए। अब दूसरी तरफ मैट नील से कहता है कि ऐसा क्यों है कि तुम्हें पूजा तक वर्जिन रहना होगा, बल्कि बाकी लोग सब कुछ कर सकते हैं। हमें इसके बारे में किसी न किसी से पता करना होगा। और वापिस चर्च में सेल्डन नील के पेरेंट को बताता है कि पूजा में सब कुछ अच्छा होगा, तुम्हारा बेटा अमर हो जाएगा। नील की मम्मी पूछते है कि सब कुछ जल्दी हो जाएगा ना। इस पर सेल्डन बताता है कि बिल्कुल, नील को बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। पर यहाँ सेल्डन की असिस्टेंट राज खोलती है। वो कहती है कि जब खंजर नील के अंदर जाएगा तो उसे बहुत दर्द होगा, वो चिल्लाने लगेगा। मतलब ये लोग नील की ही बलि देने वाले थे और बेचारे नील को कुछ पता नहीं था। सेल्डन मामला संभालते हुए कहता है कि नील की बलि देने से भगवान धरती पर 1000 साल तक शांति बनाए रखेंगे। और वो और भी बहुत सारी बातें बताता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं नील के पेरेंट बलि से पीछे न हट जाए। अब अगले दिन नील के पेरेंट नील का बर्थडे मना रहे थे, पर नील उदास लग रहा था। नील के पेरेंट्स को लगता है कि कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं, इसलिए वो नील से उसके वर्जिनिटी के बारे में पूछते हैं ताकि वो कंफर्म हो जाए कि नील अभी तक वर्जिन ही है। अब नील बाथरूम में चला जाता है तो नील की मम्मी उसके फादर से बोलती है क्यों ना हम नील को बता दे कि क्या होने वाला है, पर उसके डैड ऐसा करने से मना करते हैं। फिर बलि वाली रात आती है, सभी लोग चर्च में इकट्ठा होते हैं। नील यहाँ पे सोफे में बैठा था, तभी उसकी मम्मी आके बोलती है कि वो एक अच्छा बेटा था। तभी वहाँ पे सेल्डन आ जाता है और कहता है कि अब टाइम हो गया है। सभी लोग उसकी रिंग को किस करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अब पूजा में नील को एक बड़े से पत्थर पे लेटाया जाता है। कुछ लोग उसके शरीर को मल रहे थे और साथ ही साथ कुछ मंत्र भी पढ़ रहे थे। तभी सेल्डन एक बड़ा सा खंजर निकालता है। अब ये देख नील की तो होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो फट से वहाँ से मैट के साथ निकल भागता है। वो दोनों फटाफट अपनी चप्पल पहनते हैं और नील के घर के लिए निकल जाते हैं। उधर सेल्डन अपने असिस्टेंट और मैट के फादर को भेजता है नील को वापस लाने के लिए। सेल्डन उन दोनों पे कुछ जादू करता है ताकि वो उनके बस में रहे। अब हमें नील के घर दिखाया जाता है जहाँ नील और मैट कपड़े बदल रहे थे। मैट नील को शांत कराने की कोशिश कर रहा था। नील पुलिस को कॉल करने ही वाला था कि मैट उसे रोक लेता है और कहता है कि हो सकता है पुलिस वाले चर्च से मिले हो। यहाँ मैट को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि चर्च वालों को एक वर्जिन लड़का चाहिए बलि के लिए, मगर क्या हो अगर तुम वर्जिन ही ना हो, फिर वो तुम्हारी बलि नहीं दे पाएंगे। नील को यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है, पर उसको अब एक लड़की ढूंढनी थी जिसके साथ वो हुकअप करके अपनी वर्जिनिटी तोड़ सके। वो लोग फिर डेनिस के घर जाने का डिसाइड करते हैं क्योंकि डेनिस ही उनकी एकमात्र फीमेल फ्रेंड थी। अब जब मैट के फादर नील के घर आते हैं तो वो नील के फोन में मैसेज देखते हैं जो नील ने डेनिस को भेजा था। यहाँ मैट के फादर समझ जाते हैं कि डेनिस उनकी मदद करने वाली है। नील और मैट डेनिस के घर पहुँच जाते हैं, पर सिर्फ नील ही डेनिस से बात करने जाता है। डेनिस एक वीडियो गेम खेल रही थी। यहाँ नील डेनिस को सारी बातें बता देता है और कहता है कि अगर तुमने आज रात मेरे साथ हुकअप नहीं किया तो मेरी जान चली जाएगी। डेनिस को ये सब मजाक लग रहा था, फिर भी वो मनी मन इसके लिए राजी लग रही थी। पर जब डेनिस बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ हुकअप करने के बारे में कभी नहीं सोचा, आज मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है, तो ये बात सुन के डेनिस को बहुत बुरा लगता है। तभी वहाँ पे मैट आ जाता है और कहता है कि चर्च के लोग आ गए हैं, यहाँ से भागो। चर्च के लोग डेनिस का दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खोलने पे
डेनिस से नील के बारे में पूछते हैं। डेनिस बताती है कि नील यहाँ पे नहीं है, पर वो चर्च वाला लड़का डेनिस से मीठी मीठी बातें करके डेनिस के घर में घुस जाता है। डेनिस उसको बताती है कि नील सैरल के घर में हो सकता है क्योंकि आज उसके घर में पार्टी चल रही है। जब वो लोग जा रहे थे तो डेनिस उनसे पूछती है कि चर्च में क्या चल रहा है, तो वो लड़का बताता है कि बलि। यहाँ अब डेनिस को यकीन हो गया था कि नील सच बोल रहा था, सच में उसकी जान खतरे में थी। अब आगे हम देखते हैं कि नील सैरल के घर पहुंच चुका था। मैट नील को समझा रहा था कि वो पार्टी में जाए, पार्टी में उसे कोई न कोई मिल जाएगा जिसके साथ वो अपनी वर्जिनिटी तोड़ सकता है। अब जैसे ही ये दोनों घर में घुसते हैं उसके क्लास के बच्चे उसका मजाक बनाने लगते हैं। नील इसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और एक बड़ा सा पैक बना के पी लेता है। अब पैक इतना बड़ा था कि नील को उल्टी आ जाती है। वो वॉशरूम जाता है पर वॉशरूम के बाहर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और नील पे हंसने लगते हैं। यहाँ नील उन लोगों का सामना करने का ठान लेता है। बाहर आके वो मैट के साथ मिलकर एक जादू दिखाता है जिससे उस बुली करने वाली लड़की की बहुत बेइज्जती होती है। पर सैरल यहाँ नील से इम्प्रेस हो गई थी। वो नील को ऊपर ले जाती है अपना जादू दिखाने के लिए। ये ऊपर रूम में जाते ही किस करने लगते हैं। उधर दूसरी तरफ चर्च वाले लोग पार्टी में आ चुके थे। मैट उनसे बोलता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, नील तो ऊपर सैरल के साथ है और उसने अभी तक जादू देख भी लिया होगा। अब रूम में सैरल नील से पूछती है कि तुम्हें कैसे करना पसंद है। यहाँ नील को कोई आइडिया नहीं था, वो बेचारा तो वर्जिन था। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और डेनिस आ जाती है। वो देख के हैरान थे कि नील ने उसके बाद सैरल को चुना था। खैर वो नील से बोलती है कि नीचे चर्च वाले आ गए हैं, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। यहाँ भागते हुए नील डेनिस को पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है, पर डेनिस उससे कहते है कि यहाँ से भागो, मैं इन चर्च वालों को रोक के रखती हूँ। अब जब नील नीचे जाके देखता है तो मैट उल्टिया कर रहा था क्योंकि उसने भी बहुत शराब पी ली थी। दूसरी तरफ डेनिस उन चर्च वालों को सीढ़ियों पर रोक लेती है। वो चर्च वाली लड़की डेनिस से पूछती है कि तुम नील को क्यों बचा रही हो। इतनी देर में मैट एक कार की चाबी चुरा लेता है और वो लोग कार से भागने लगते हैं। पहले तो मैट गाड़ी चला रहा था पर उसने ज्यादा शराब पी ली थी इसलिए उससे गाड़ी चल नहीं पा रही थी। फिर नील को आना पड़ता है गाड़ी चलाने के लिए। फिर ये दोनों निकल जाते हैं पर वो चर्च वाले डेनिस को उठा ले जाते हैं। अब रास्ते में नील और मैट डिस्कस कर रहे थे कि आखिर इन चर्च वालों को कैसे पता चल जाता है कि हम कहाँ पे हैं। इस पे नील बताता है कि शायद इनके लोग हर जगह हैं। तभी उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। मैट गाड़ी में पेट्रोल भरवाता है। यहाँ नील बताता है कि उसकी माँ ने कहा था कि उसकी जिंदगी एक खास मकसद के लिए है। अब ये नील सोचने लगा था कहीं वो भाग की गलती तो नहीं कर रहा। वो मैट से बोलता है कि अगर मेरी जान देने से दुनिया में शांति आती है तो इसमें गलत क्या है, पर मैट उसे समझाता है कि ये सब बकवास है, वो चर्च वाले लोग सब पागल है। तभी मैट को एक और आइडिया आता है। वो कहता है कि क्यों ना वो प्रोस्टिट्यूट के पास जाए, उन्हें तो बस अपनी वर्जिनिटी तोड़वानी थी। दूसरी तरफ नील के पेरेंट्स शेल्डन से बोलते हैं कि चीजें खराब होती चली जा रही हैं। इस पे शेल्डन बोलता है कि अगर हमें नील जल्द से जल्द नहीं मिला तो हम उसके बदले किसी और लड़की की बलि दे देंगे। वो दोनों एक प्रोस्टिट्यूट से मिलते हैं। वो इनको एक एड्रेस देती है जहाँ वो ये सब कर सकते थे। वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर मैट उससे बोलता है कि हमें एक लड़की चाहिए जिसके बुब्स बड़े हो, दिखने में मस्त हो और साथ ही साथ हॉट भी हो। अब वो लेडी इनको बैठने को कहती है। थोड़ी देर बाद एक प्रोस्टिट्यूट आके मैट को अंदर जलाने लगती है पर मैट कहता है कि मुझे नहीं, नील को करना है। पर वो लड़की बोलती है कि तुम्हारे बाद नील का नंबर आएगा। मैट उसके साथ अंदर चला जाता है और वो दोनों करने लगते हैं और साथ ही साथ अजीबोगरीब बातें भी करते हैं। वो लड़की मैट को बताती है कि एक आदमी ने मुझे उसके कुत्ते के साथ करने के लिए पैसे दिए थे। थोड़ी देर बाद मैट रूम से बाहर आ जाता है और नील को कहता है कि सब अच्छा था। फिर वो लड़की नील को रूम में बुलाती है। नील उसके पीछे जाता है पर वो देखता है कि उस लड़के के पीठ पे उसी चर्च का लोगो बना हुआ है। यहाँ नील समझ जाता है कि ये चर्च से मिली हुई है और इसलिए इसने टाइम बर्बाद करने के लिए पहले नील को अंदर बुलाया था। तभी वहाँ पे चर्च वाले आ जाते हैं। नील उनको देखते ही भाग निकलता है। जब तक मैट उनका ध्यान भटकाता नील उन्हीं चर्च वालों की गाड़ी चुरा लेता है। डेनिस भी उसी गाड़ी में थी। अब ये दोनों गाड़ी लेके निकल जाते हैं। रास्ते में डेनिस नील को बोलती है कि अभी तक तुमने क्यों नहीं नोटिस किया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। नील समझ जाता है कि उसका अभी भी डेनिस के साथ चांस था। वो गाड़ी साइड में खड़ी करता है। फिर नील और डेनिस हुकअप करना स्टार्ट कर देते हैं पर जब तक नील कुछ कर पाता उसका शीघ्र पतन हो जाता है और उसका सारा जोश ठंडा हो जाता है। तभी वहाँ पे चर्च वाले आ जाते हैं। वो नील की शक्ल देख के बता सकते थे कि नील अभी भी वर्जिन था। वो नील और मैट को एक वैन में डाल देते हैं और फिर चर्च के लिए निकल जाते हैं। वैन में नील मैट को सारी बातें बताता है और कहता है कि अब इस सब का क्या फायदा, अब तो मैं जल्दी मरने वाला हूँ। मैट नील को बहुत सुनाता है और दोनों में छोटी सी लड़ाई हो जाती है। अब चर्च में इन दोनों को सेल्डन के सामने पेश किया जाता है। सेल्डन कहता है कि इनको ले जाओ और बकरी वाले जेल में रख दो ताकि ये भाग न पाए। अब जेल में मैट और नील अकेले थे। मैट अपनी गलतियों के लिए नील से माफी मांगता है और कहता है कि मैं भी वर्जिन ही था आज तक, पर आज मेरी वर्जिनिटी टूट गई। फिर वो दोनों इमोशनल होकर गले लगते हैं। तभी मैट को एक और आइडिया आता है। वो नील से कहता है कि वर्जिनिटी तोड़ने के लिए जरूरी थोड़ी है कोई लड़की ही हो, तो मेरे साथ करके अपनी वर्जिनिटी तोड़ ले। फिर हम हॉल का सीन देखते हैं जहाँ डेनिस को रखा गया था। वो चर्च वाले लड़के को बोलती है कि उसे भी बलि देखनी है पर मौका देखते ही वो उस लड़के को बेहोश कर देती है। उधर
जेल में मैट और नील कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे चर्च के और भी लोग आ जाते हैं और नील को वहाँ से लेके चले जाते हैं। अब बलि का टाइम आ जाता है। सेल्डम बलि से पहले कुछ मंत्र पढ़ रहा था, पर उसके असिस्टेंट बोलती है कि सब छोड़ो, सीधे बलि दे दो। तभी हम देखते हैं कि उस भीड़ में डेनिस आ चुकी थी। इससे पहले कि सेल्डम नील को मारता, डेनिस पर्दों में आग लगा देती है। सभी लोगों का ध्यान आग की तरफ चला जाता है। इसी का फायदा उठा के मैट और डेनिस नील के पास आ जाते हैं। मैट एक हथियार से उन लोगों को नील से दूर रखता है और डेनिस नील के ऊपर चढ़ जाती है और उसके साथ वहीं पे करने लगती है। अब सभी चर्च वाले ये देख के हैरान थे और इस तरह फाइनली नील की वर्जिनिटी टूट जाती है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। नील और डेनिस अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे और मैट की भी कई सारी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आप हमारी और भी वीडियो के एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो पे आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। मिलते हैं आपसे एक और कहानी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।